हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कैरेक्टर कन्वर्जन। उसमें टीआर कमांड का यूज़ किया था, जिसमें हम क्या करते थे कि हमारे जो नेम और जो नंबर है जो है, ठीक है, उसके अंदर जो बीच में कॉमा आता था उसकी जगह को निकाल के हम लोगों ने वहाँ पे स्पेस कर दी थी, ब्लैंक स्पेस। आज हम बात करेंगे पैटर्न मैचिंग कमांड की, जिसका नाम है ग्रेप कमांड। So the find operation is one of the most used operation in GUI applications. We must have used to control F keys to find a keyword within files. The grep command performs similar operation from the command line interface. The command is based on a fundamental idea of search globally for a regular expression and display lines where instances are फाउंड। सो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, अगर कोई एप्लीकेशन में हमको कोई कुछ फाइंड करना होता था तो हम Ctrl+F की यूज़ कर रहे थे कुछ फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आपको ग्रेप कमांड यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेप कमांड, फिर विदिता लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेप कमांड फाइंड के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे नेम विदिता, ठीक है, विदिता नाम फाइंड करेंगे और कौन से फाइल में से address.txt। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेप स्पेस विदिता एंड फाइल कौन सी है, address.txt। तो आपको यहाँ पे ऐसे आउटपुट मिल जाएगा, देखो सेम टू सेम, ठीक है। सो हमारी फाइल जो है address.txt, उसके अंदर से हमने विदिता नाम का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डबल कोटेशन है, तो अगर आप डबल कोटेशन ना करो, सिंपली ऐसा लिख दो ग्रेप विदिता address.txt तो भी चलता है। यहाँ पे आपको ग्रेप कमांड के साथ ये ऑप्शंस है, आप यूज़ कर सकते हो। कोई अगर लाइन के लिए यूज़ करना है, अगर आपको कोई केस इग्नोर करना है, तो डिफरेंट टाइप से यहाँ पे ऑप्शन दिए, आप एक बार यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको बोला गया कि वन वेरी पावरफुल फीचर ऑफ ग्रेप कमांड इज टू यूज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन एज अ कीवर्ड। Say for example, we want to details about the persons who are staying in society that has Jal as its starting and I at its end, means starting में जल नाम है एंड उसके लास्ट में आई है। ऐसा नाम होना चाहिए कि जिसके स्टार्टिंग में जल आता हो और लास्ट में आई आता हो, तो ऐसा नाम हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेप कमांड फाइंड के लिए यूज़ होता है, डबल कोटेशन के अंदर JAL डॉट स्टार आई करने के बाद डबल कोटेशन कंप्लीट और फाइल का नाम आएगा यहाँ पे address.txt। तो यहाँ पे आपको देखोगे दो है आंसर्स हमारे, हर्षित एंड विदिता, कि जल्दी आई के जो सोसाइटी है उसके अंदर रहते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आपको रिपीटेशन ऑपरेटर दिए कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑपरेटर उसका मीनिंग है, आप कैसे कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। देन आफ्टर सर्चिंग अ फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि हमको कोई फाइल या कुछ ऐसे सर्च करना है। सो मैनी टाइम्स वी फॉरगॉट द लोकेशन ऑफ द फाइल और अ डायरेक्टरी दैट वी हैव क्रिएटेड। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फाइल बनाते हैं और फाइल का जो लोकेशन है उसको हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पे सेव किया था। तो यहाँ पे फाइंड कमांड है, उसको यूज़ करके हम हमारी फाइल कहीं पे भी हो, ठीक है, कि जो हम भूल गए कि कहाँ पे हमने सेव किया था, तो फाइंड कमांड का यूज़ करके हम हमारी फाइल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। So the find command looks for the search criteria that you have specified starting from the directory. You specify within all its subdirectories. We can also search for the object based on its name, owner, group, type, permission. मीन्स हमारी जो फाइल है हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, डायरेक्टरी है, अगर डायरेक्टरी ना हो तो उसके सब डायरेक्टरी है, ठीक है, तो उसके नाम के बेस पर से ग्रुप, ऑनर कौन है, तो उसके नाम पर से हम यहाँ पे सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। सो एज्यूम दैट वी वांट टू लुक फॉर द लोकेशन ऑफ फाइल introduction.txt दैट वी हैड क्रिएटेड अर्लियर। मीन्स हमने जो फाइल बनाई थी एक introduction.txt, उसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड डैश नेम एंड introduction.txt। इतना लिखने के बाद एंटर देंगे।
तो हमारी फाइल इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी है वो होम फोल्डर के अंदर सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर इकोनॉमिक्स नाम के फोल्डर के अंदर इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी फाइल है। देखो यहाँ पे ये हमारा होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी वाली फाइल है। तो यहाँ पे देखो होम सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे सेम आ गया सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स। होम तो हमारा है ही यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी फाइल है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमको फाइल का नाम ही नहीं याद है। सो इफ द फाइल एग्जिस्ट देन इट्स पाथ विल बी गिवन एज एन आउटपुट, अदरवाइज वी मे आइदर गेट एन एरर और अ प्रॉम्प्ट विल बी विजिबल इफ नो सच फाइल एग्जिस्ट मीन्स अगर ऐसी कोई फाइल है ही नहीं तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई होगा तो आपको वहाँ पे एरर मिलेगी। सो नॉट दैट वी नो द नेम ऑफ द फाइल हियर, what if we only remember first few character of the file name? The wildcard characters can be used in such cases. मीन्स हमारी जो अगर फाइल है, अगर आपको पूरा फाइल का नाम याद नहीं है, अगर मुझे सिर्फ इतना नाम है कि मेरे फाइल का आगे का नाम सिर्फ ऐसा है इंट्रो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड डैश नेम इंट्रो लिखते हैं, लेकिन पीछे का नाम मुझे याद नहीं है तो मैं स्टार कर दूँ पीछे जितना भी हो। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन 1.txt ऐसे दो फाइल है, तो दोनों फाइल का नाम यहाँ पे मुझे बता दिया। वैसे ही आपकी जैसे कई सारी फाइल्स होगी, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, तो वैसे आपकी जितनी भी फाइल्स होगी आपकी सारी फाइल्स वहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। Then after the output of this command may vary on your screens depending on the number of files that you have which start with starting intro means इंट्रो नाम आपकी जितनी भी फाइल है जिसका स्टार्टिंग इंट्रो से होता होगा वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। सो ऑल्सो इन लिनक्स वी मे नॉट असाइन अ फाइल एक्सटेंशन मीन्स फाइल एक्सटेंशन हमने सारी फाइल्स में नहीं देते, ठीक है। सो वहाँ पे आपको फाइल्स भी दिखाएंगे और अगर कोई डायरेक्टरी होगी तो डायरेक्टरी भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको फाइंड कमांड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। फाइंड कमांड के साथ आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो और उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक बार पढ़ लेना आपको पता चल जाएगा। देन आफ्टर रनिंग कमांड्स एज द सुपर यूज़र, सो व्हेन यू लॉग इन टू योर कंप्यूटर द अकाउंट यू यूज़ इज़ अ रेगुलर यूज़र अकाउंट, दिस अकाउंट हैज़ अ लिमिटेड राइट, द सिक्योरिटी मॉडल ऑफ उबंटू जनरली अलाउज यू टू वर्क एज अ नॉर्मल यूज़र, not providing administrative rights prevents any accidental changes or installation of malicious programs that may disturb functioning of the system. But many times the user may need to have administrative privileges. The administrative privileges are available to only a user known as a super user. Means कई टाइम कभी क्या होता है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके अंदर लॉगिन हुए, ठीक है, लेकिन अगर आप सुपर यूज़र नहीं हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल यूज़र की तरह आप सारी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपको कुछ चेंज करना है, लाइक आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कोई एप्लीकेशन डिलीट करनी है, तो आप वैसे वहाँ से अनइंस्टॉल या इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर आपको वहाँ पर सुपर यूज़र का जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड वहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। So to use the super user account when using the terminal, we need to add sudo as a prefix to the command that we want to execute. Means अगर आपको वहाँ पे super user account के साथ terminal यूज़ करना है और अगर आपको कुछ ऐसे इंस्टॉल करना है तो आप वहाँ पे sudo कमांड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आपको आपके कंप्यूटर के अंदर स्काइप वाला जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो sudo apt-get इंस्टॉल एंड स्काइप। इतना लिखने के बाद आप एंटर दोगे तो आपको वहाँ पे यहाँ पे देखो बताएगी कि व्हेन यू एग्जीक्यूट द कमांड इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड, मीन्स वहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा। आपको वहाँ पे क्या करना है, जो सुपर यूज़र का पासवर्ड है वो सुपर यूज़र का पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना है। सो आप जैसे ही पासवर्ड उसके अंदर डालोगे तो आप वहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो उबंटू के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। So once the user is authenticated a sudo by means of the terminal, the software will start installing. Means वहाँ पे जब आप परफेक्टली जो राइट पासवर्ड होगा वो डालोगे तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वंस द इंस्टॉलेशन इज ओवर वी कैन स्टार्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर। मीन्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर एड यूज़र,
तो द एड यूज़र कमांड क्रिएट्स अ न्यू यूज़र ऑन द सिस्टम। एड यूज़र जब आप कमांड यूज़ करते हो तो आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर आप नया यूज़र ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 6.20 जो फिगर है यहाँ पे 21 सॉरी, उसके अंदर आप कैसे फिगर बना सकते हो, ठीक है। द कमांड व्हेन एग्जीक्यूट विल आस्क फॉर पासवर्ड एंड सम एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप सुडो करके ऐड यूज़र करके ऐसे कोई आपका जो भी सिस्टम आप नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। और उसका जो पासवर्ड है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया कि पास WD, सो ये जो कमांड है उसका क्या यूज़ होता है। सो द पास WD कमांड व्हेन एग्जीक्यूटेड एज अ सुपर यूजर डू अलाउज अस टू चेंज द पासवर्ड ऑफ एनी वैलिड यूज़र ऑफ द सिस्टम। जो अगर आप ये कमांड का यूज़ करते हो तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर सुपर यूज़र का पासवर्ड आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर हु कमांड, सो द हु कमांड व्हेन एग्जीक्यूटेड डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स दैट आर प्रेजेंटली लॉग्ड इनटू द मशीन। मीन्स जब आप ये कमांड यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा कि कितने सिस्टम में यूज़र लॉगिन हुआ है, कौन कौन से यूज़र आपके सिस्टम में लॉगिन हुए हैं, वो आपको वो कमांड से पता चल जाएगा। देन आफ्टर ऐड ग्रुप, सो द ऐड ग्रुप कमांड adds a new group and the users are normally divided into groups so that they can be better controlled। सो यहाँ पे आप ग्रुप ऐड कर सकते हो कमांड के ऐड ग्रुप कमांड यूज़ करके। सो यूज़र क्या कर सकता है, उन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं उसको डिवाइड करते हैं क्योंकि वो अच्छे से उसको हैंडल कर सके। देन आफ्टर डिल यूज़र, द डिल यूज़र कमांड इज यूज टू डिलीट अ यूज़र फ्रॉम द सिस्टम। मीन्स डिलीट यूज़र है तो आपके सिस्टम के अंदर से कोई यूज़र को आपको डिलीट करना है तो ये कमांड आप यूज़ कर सकते हो। सो नॉट दैट वी नीड टू एक्सप्लिसिटली रिमूव द यूजर्स फाइल्स एंड होम डायरेक्टरी बाय यूजिंग द रिमूव होम ऑप्शन। मीन्स आप यहाँ पे उसको जो डिलीट यूज़र से क्या कर सकते हो, जो यूज़र है उसको डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर जो उसकी जो फाइल है उसकी डायरेक्टरी उसको डिलीट नहीं कर सकते। देन आफ्टर डिलीट ग्रुप, तो द डिलीट ग्रुप कमांड डिलीट्स अ ग्रुप फ्रॉम द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर से आपका जो ग्रुप होगा उसको डिलीट कर देगा। तो टू परफॉर्म हिज ऑपरेशन वी मस्ट फर्स्ट मेक श्योर दैट नो यूज़र इज एसोसिएटेड विद द ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू डिलीट। मीन्स जो ग्रुप हम डिलीट करते हैं, ठीक करने वाले, उसके अंदर कोई भी जो यूज़र है वो यूज़र ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे आपको आपके जो MCQs है वो MCQs लिखने हैं और उसके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस लिखने हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 6 is completed here।